भोजन के घटक अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजन के बारे में भी हमने बताया था। इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है और दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकता है। इस तरह के आहार का कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाए गए विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोग के लिए यह संभव नहीं हो सकता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकते हैं। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए अभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होते हैं? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में एक या एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री से बने होते हैं जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। जैसे क्षेत्र पंजाब में मक्का की रोटी, ये अन्न का व्यंजन दाल, मांस का व्यंजन का मांस राजमा, सब्जियां सरसों का साग और अन्य व्यंजन दही घी। आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर के दाल तथा रसम, चारू, कंदरू, मट्ठा के अचार आदि। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन का मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन के रुक्षांश तथा जल भी शामिल है। भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थ में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों की सारणी 2.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। आपको कुछ प्रणालियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इस परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ को दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकता है। आइए
आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें जिसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड या तथा शर्करा के रूप में होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड या तथा शर्करा के रूप में होता है। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रखनली के कुछ बूंद टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रखनली में कुछ बूंद टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम सल्फेट घोलने से बना जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मांड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की कच्ची सामग्री के अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन को 2 या 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मांड की उपस्थिति दर्शाता है। मांड इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मांड है। अपने परीक्षणों के सारणी 2.2 में लिखिए। प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को साफ प्रखनली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। क्या अब ड्रॉपर की सहायता से प्रखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडे का विलयन डालिए। चित्र 2.2 में अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या प्रखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। बैंगनी रंग प्रोटीन दर्शाता है, लेकिन यदि यह नीला या काला हो गया हो तो नीला या काला रंग मांड की उपस्थिति। नीला और काला रंग वो मांड दर्शाता है, लेकिन यदि बैंगनी हो गया है तो वो प्रोटीन दर्शाता है। बैंगनी रंग इसके मिलाने से ये कास्टिक सोडा प्रखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के विलयन को अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट प्रखनली में रख दीजिए तो प्रखनली के पदार्थ में बैंगनी रंग हो गया होगा, जो बैंगनी रंग प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। जैसे आप बसा के लिए खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कागज़ फट न जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या इस पर तेल का धब्बा है। तो कागज़ को किसी प्रकाश के सामने ले जाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? तो कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकता है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए
और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ का कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का धब्बा न रहे तो पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाता है? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होता है? क्या आपने कोई ऐसे खाद्य पदार्थ पाए जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? हमने 3 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहता है। इन सभी पोषकों की हमें क्या आवश्यकता होती है? विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन। वसा यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा देने का काम करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ये शकरकंदी है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, गेहूँ, चावल, बाजरा, तरबूजा, आम, मक्का। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत जो है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या सब है? शकरकंद है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूजा, आम, मक्का, बाजरा, चावल और गेहूँ और वसा जो है मूंगफली, गिरी, तिल के तेल, नारियल के तेल, सरसों, सूरजमुखी के तेल, सोयाबीन का तेल, ये सब वसा है। मांस, मछली, घी, दूध, क्रीम, मक्खन, अंडे जंतु से प्राप्त होता है। चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, मटर, सोयाबीन। प्रोटीन के लिए जो है, प्रोटीन के लिए आप मूंग ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, तुअर दाल ले सकते हैं, राजमा, सोयाबीन के बीज और मटर की छिमड़ी। पादप स्रोत हो गया, पादप के लिए पादप स्रोत हो गया पपीता, गाजर, आम। विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं। उसके बाद विटामिन बी के स्रोत से गेहूँ, यकृत, चावल। और विटामिन सी के स्रोत से संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्ची, नींबू, आंवला, अमरूद, संतरा, टमाटर। और विटामिन डी दूध, मक्खन, मछली, अंडे। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन का जरूरी हमारे शरीर में वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आँख, अस्थि, दांत तथा मसूड़े को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को बी कम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए से हमारे त्वचा तथा आँखों स्वस्थ रहता है, त्वचा विटामिन ए से। लेकिन वही विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। विटामिन डी हमारे
हमारे अस्थियां मतलब हड्डी, हमारे हड्डी तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने के लिए शरीर की सहायता करते हैं। विभिन्न विटामिन से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से 2.9 में दिखाए गए हैं। आयोडीन के कुछ स्रोत: पालक, अदरक, आयोडीन, मछली, फास्फोरस, दूध। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाते हैं। इन दिनों कोई भी सूर्य प्रकाश नहीं रह पाता है, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। लोहे का कुछ स्रोत: पालक, सेब, यकृत। कैल्शियम का कुछ स्रोत: दूध, अंडा, कुछ खनिज पदार्थ के स्रोत। हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर को उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यकता होती है। विभिन्न खनिज लवणों को कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दर्शाया गया। अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक होते हैं। सारणी 2.2 में प्रेक्षणों कर लिखते समय इस बात का अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री एक निश्चित पोषक की मात्रा में दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण चावल में हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। चावल में हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन सभी पोषक के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशों रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पाद से होती है। रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता, फिर भी यह हमारे भोजन के लिए आवश्यक अवयव है। इसका आयतन बढ़ा देता है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होते हैं जिन्हें हम द्रव्य रूप में लेते हैं, जैसे कि जल हो गया, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हमें जो भोजन हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। जैसे एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल ले लें, इसे हम छोटे हिस्से में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तो आप ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में
रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार, क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोग को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? और क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारे संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारत भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियों तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार के भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीका से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पहली यह जानने के लिए उत्सुकता है क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं? क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होता है? पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाता है? छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फल की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन के कुछ खनिज लवण अलग हो सकता है। हम सब जानते हैं पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इससे पचने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बुझो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। ऐसा नहीं होता है। अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया है, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निस्संदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे के कारण बनती है। अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहे हैं लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उससे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाता है। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिन और खनिज लवण के अभाव से विभिन्न रोगों अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार
लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न छात्रों के भोजन में इतने अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का विवरण सामान्य है। यह विवरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्व की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। विटामिन और खनिज लवण के अभाव से कारण से होने वाले रोग। विटामिन ए, हाँ हाँ आए तो छिए गाँव में आवन देख ले ककरा नाम से छै? हमरे नाम से। तोहर एक आधार कार्ड के फोटो कॉपी 50,000 से यदि ऊपर के हेतै तो एगो पैन कार्ड के फोटो कॉपी आ एगो टिकट लागे छै, ओकरा में फॉर्म सब पर दस्तखत, एगो टिकट लागे छै अथी से डाक से, बस सर किछु नहीं, अकाउंट के फोटो कॉपी जे अकाउंट में पैसा लगा। हाँ ठीक है देख लेबै। जनवरी 2023 में हाँ तो सब नाम सब छो ना सब कुछ में सही हाँ देखा पड़ता, यदि नहीं हेता तो फिर कोर्ट से एफिडेविट बनवा पड़ता। नहीं सब कंप्लीट मनोज कुमार झा के नाम से सब में मनोज कुमार झा है ना? सब में। हाँ तब कोनो दिक्कत नहीं। ओमे ओकर जरूरी मनोज भाई छियै ओमे ओकर जरूरी नहीं पड़ता है ककर अथी के एजेंट के ककरो जरूरी नहीं पड़ता डायरेक्ट जा कर दिया डायरेक्ट कियो जे एखन एजेंट के चाही सिग्नेचर, लेकिन जे अभी छै वो अपन कए देतै भए गेलै। सएह ने। हाँ ई नहीं छै कि जे करलकै वएह करतै, ओ करती तब तो बहुत एहन फसले रह जेतै तब पैसा। बहुत एजेंट से फिरा जाएगा। हे ओ नुनुआ भाईजी के पैसा रहे 1.5 लाख टका, श्याम जी ओकरा से पैसा मांगे रहे उठबै के, हम ओकर उठा देलियै पैसा, ओकर बॉन्डो नहीं रहे, ओकर बॉन्ड कहलकै हमर मम्मीए जे छै ने कतऽ राखलकै, नहि छै हिरक्का के बेटा, तब ओकर बॉन्ड नहीं रहे तब जे छै 1,000 के अलग से टिकट लागे छै, टिकट लगा के तब जाके फिर ओकर पैसा उठबेलियै कोर्ट से टिकट आ फिर सब अथी सब कए के कागज पत्तर। ठीक है जो कागज तोरा हम देखा दी छै। ठीक छै प्रतिक्रिया जाके कए देबै सब चीज, खाता नंबर दए दे अपन खाता में हैं हमरो बात श्याम जी नहीं खोले ले श्याम जी सबके बढ़ाइए दे नहीं एक साल दिलिए हम 2-3 साल दिलिए तकर बाद उ नहीं आवे लागले नहीं आवे लागले हम तोरा कोई बेमन के मन निकल तकर बाद जाके साहस से डायरेक्ट जमा करे ओके